दोस्तों 1960 में एक किताब आई थी, गरीबी की संस्कृति। लिखी गई थी ऑस्कर लुइस के द्वारा। उस समय की यह बेस्ट सेलिंग बुक थी। और उसमें बेसिकली ये बताया गया था कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे समूह इस वजह से अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, जो उनका माइंडसेट है, वो उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त देता ही नहीं है। तो आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, यह 100% सत्य है। और गरीब कोई इंसान नहीं है, गरीब उसकी मानसिकता है जो उसे गरीब बनाए रखती है। अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है? अगर दोनों को कोई काम दिया जाए तो गरीब साफ कहता है यह नहीं होगा, और अमीर सोचता है कि यह कैसे होगा, और वह काम को करने के 100 तरीके सोचता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलो, बाकी बदलाव धीरे धीरे अपने आप होने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान विकास में। आज की तारीख है 23 अक्टूबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो जैसा कि आप जानते हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए इस समय अगर आप देखेंगे वेबसाइट पर जाकर, तो उत्तरमाला जारी कर दी गई है। और इस उत्तरमाला पर आप 26 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति को लगा सकते हैं। अगर आपको पता है कि अमुक प्रश्न गलत है, उसके विकल्पों में कोई त्रुटि है, तब आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन इस बार आपत्ति करने के लिए थोड़ी सी सबको अपनी जेब भी ढीली करनी होगी, कलेजा बड़ा करना होगा, क्योंकि इस बार हुआ ये है कि प्रति प्रश्न 500 रुपये की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। हाँ, एक रियायत है कि अगर आपकी आपत्ति एक्सेप्ट हो जाती है तब आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर आपकी आपत्ति एक्सेप्ट नहीं होती है तब आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। और इसके लिए आप जो है फिलहाल updl.uv.in पर आंसर की आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको आपत्ति लगानी है तब आपको btcexam.in पर जाना होगा, जहाँ पर आपको आपत्ति करने के लिए लिंक मिल जाएगा। और ये सभी जानकारियाँ आपके टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, और आंसर की भी मैंने शेयर कर दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और कमेंट करके ये बताइएगा कि कितने अंक आपके सही हुए, मतलब कितने आपके सही हो रहे हैं, ताकि कट ऑफ का अंदाज़ा लग सके। और ये खबर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की उत्तरमाला जारी 26 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। तो ये जो खबर है ये लगभग सभी अखबारों में आज प्रकाशित हुई है। और इसके बारे में मैंने कल ही आपको सूचना दे दी थी, तो बहुत अधिक आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता नहीं है। अखबारों में संबंधित विज्ञप्ति भी प्रकाशित हुई है, और इसमें वही बात बताई गई है कि अगर आपको आपत्ति लगानी है तब आप 26 अक्टूबर तक btcexam.in पर जाकर आपत्ति कर सकते हैं। प्रति प्रश्न 500 रुपये की दर से आपको शुल्क देना होगा। आपत्ति एक्सेप्ट हो जाएगी तब आपका जो फीस है वो वापस हो जाएगी। अगर आपकी आपत्ति जो है एक्सेप्ट नहीं होती है तब आपकी फ़ीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं की जाएगी। और इसी के साथ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से संबंधित यहाँ पर जनपद अमेठी में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा आधारित शैक्षिक और शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों को भर जाने हेतु शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 11/12/2020 मतलब 11 दिसंबर 2020 और महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक दिस। तो यहाँ पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से शैक्षिक प्रशैक्षिक अभिलेखों के मिलान जांच काउंसलिंग हेतु प्रत्येक रिक्त पदों के सापेक्ष 5 अतिरिक्त प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अर्ह अभ्यर्थियों को कट ऑफ मेरिट जारी की गई है। तो आप यहाँ पर कट ऑफ को देख सकते हैं, और ये जो कट ऑफ है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आकर डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। तो काउंसलिंग का जो समय है वो 26 अक्टूबर को है, सुबह 11 बजे से। और ये जनपद अमेठी में विकास भवन सभागार गौरीगंज में आयोजित किया जाएगा। और जो यहाँ दिशा निर्देश हैं इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये उनके लिए है जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, बाकी के लिए तो इससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए, प्रदेश में 68 लाख युवाओं को दिसंबर से टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने लगेगा। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों और जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनका डाटा फीड करने के लिए जल्द पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। टैबलेट व स्मार्टफोन की खरीद जेम पोर्टल के जरिए की जाएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इसकी आपूर्ति नवंबर शुरू हो जाएगी, दिसंबर में सभी को टैबलेट वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि विद्यार्थियों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों की होगी। डाटा फीडिंग के बाद योजना के पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी। और टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों को कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा।
मंजूरी मिलते ही 7 दिन में टेंडर कर दिया जाएगा। दिसंबर से इसका वितरण स्टार्ट हो जाएगा। किसको मिलेगा? तो एबीएस अरविंद कुमार ने बताया कि 80 से 90% विद्यार्थियों को ही टैबलेट दिए जाएंगे। स्मार्टफोन 10 से 20% अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो टैबलेट मैक्सिमम लोगों को मिलेगा और स्मार्टफोन कम लोगों को मिलेगा। फिलहाल ये जो आपका विद्यालय है उसी से संबंधित, मतलब विद्यालय या महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, वही जिनका नाम डालेंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब तक 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 28 नवंबर को प्रस्तावित है परीक्षा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 7 अक्टूबर को लगभग 4 बजे शुरू हुआ था। पंजीकरण की लास्ट डेट 25 अक्टूबर है और आवेदन शुल्क 26 अक्टूबर तक जमा होंगे। 27 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से आवेदन करने और प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एनआईयूएस से डिलीट करने वाले अभ्यर्थियों को टीटी में आवेदन करने के संबंध में प्रदेश सरकार अब तक निर्णय नहीं ले सकी है। तो राष्ट्रीय मतलब एनसीटी और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एनआईओएस से डिलीट करने वाले अभ्यर्थियों को टीटी में शामिल करने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक निर्णय नहीं हो सका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पहले ही प्रस्ताव भेज दिया था और लास्ट डेट बहुत करीब है, मतलब कल ही लास्ट डेट, 2 दिन और बचा हुआ है, आज 23 से 24-25। और बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं पीटी परीक्षा की डेट बढ़ा दी है। पहले परीक्षा 15 दिसंबर को थी, अब ये परीक्षा होगी 23 जनवरी को। बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई है। बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। अंतिम फेज का इलेक्शन 12 दिसंबर को निर्धारित है। इसकी पूरी प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह बाद तक होनी है। ऐसे में परीक्षा को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसको देखते हुए आयोग ने इसकी डेट को बढ़ा दिया है। अब इसकी डेट है, अब जो लगाई गई है वो 23 जनवरी लगाई गई है। तो 23 जनवरी को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और एग्ज़ाम से 575 पदाधिकारियों को नियुक्ति दी जानी है। कुल कितने पद हैं? 575 पद हैं। और देखिए एलटी ग्रेड हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चयन के लिए 1 साल बाद भी नहीं मिली है नियुक्ति। तो अर्हता के विवाद में एलटी ग्रेड हिंदी के चयनित अभ्यर्थी चयन के 1 साल बाद भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने इन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन भी करा दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मार्च 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था। हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के 1433 पदों पर भर्ती होनी थी। अभ्यर्थियों के लिए अर्हता थी कि इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी और साथ ही साथ बीएड की डिग्री भी हो, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। ऐसे में अभ्यर्थियों के एकल विषय संस्कृत से यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दी। वहीं तमाम अभ्यर्थियों के पास बीए में हिंदी और संस्कृत विषय थे और बीएड की डिग्री थी, लेकिन इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, तो कोर्ट के आदेश पर 4 से 14 जून तक पोर्टल खोलकर अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। उधर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 29 अप्रैल 2018 को यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया था, जिसमें एकल विषय संस्कृत में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी दिए गए अतिरिक्त समय में आवेदन कर दिया था। मतलब ये लोग बाद में आवेदन किए हैं, जब इनका रिजल्ट आ गया उसके बाद। तो आयोग ने 29 सितंबर 2020 को हिंदी विषय का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 310 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। फिलहाल अभी ऐसे अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति नहीं मिल पाई है और पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। यूपी बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख तक बढ़ा दी है, 8 नवंबर तक। अब जो अभ्यर्थी हैं वो 8 नवंबर तक विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 9वीं और 11वीं के छात्र भी अब 8 नवंबर तक अग्रिम पंजीकरण अपना करवा सकते हैं। इससे पहले आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 19 अक्टूबर थी। अब तक 10वीं और 12वीं में 51 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और बोर्ड की ओर से पहले विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर थी। कोरोना के कारण तमाम अभ्यर्थी पंजीकरण से वंचित रह गए थे। तो शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने यूपी बोर्ड के सचिव जो हैं डॉक्टर दिव्यकांत शुक्ला से बात की थी। फिलहाल डेट बढ़ गई है और जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं वो 8 नवंबर तक लेट पेमेंट के साथ आवेदन कर सकेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको चलते बता दें कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी महिलाओं की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग की चयनितों से अधिक अंक पाने वालों को नियुक्ति का हक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के 36 आरक्षण में असफल होने और सामान्य कोटे की चयनित महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद पुलिस कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति देने से इनकार को मनमानापूर्ण करार दिया है। कहा कि आरक्षण लेने के कारण नियुक्ति देने में भेदभाव किया नहीं जा सकता
और सामान्य वर्ग की चयनित महिला अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली याचियों को नियुक्ति पाने का हक है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के सौरव यादव केस के फैसले के तहत 3 माह में याचियों की नियुक्ति की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने रुचि यादव व 15 अन्य, प्रियंका यादव और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सीमान सिंह ने बहस की। याचियों का कहना था कि क्षैतिज आरक्षण में उन्हें कट ऑफ मेरिट से कम अंक प्राप्त हुए, जिससे उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। अभी बहुत से पद खाली हैं और उन्हें सामान्य वर्ग की अंतिम चयनित महिला अभ्यर्थी के अंक से अधिक अंक मिले हैं, इसलिए उन्होंने आरक्षण मांगा था। कोर्ट ने कहा कि कट ऑफ मेरिट अंक से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी SSSC लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा जो कि 21 तारीख को हुई थी, 21 अक्टूबर को, उसकी आंसर की आप लोग यूपी पीसीएस और आगामी परीक्षाओं से पहले जरूर देख लेना। इसको जो है यानी कि पूरी जो आंसर की है ये चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है और कई प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं यूपी पीसीएस सहित आने वाली तमाम परीक्षाओं में। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।